इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 9 बजे तक 19% मतदान हुआ है। पश्चिम मेदिनीपुर में सबसे ज्यादा 20.51% मतदान। बंगाल बांकुरा में 9 बजे तक 20.20% मतदान। मुर्शिदाबाद में 9 बजे तक 18.88% मतदान। इसे बहुत अच्छा परसेंटेज अभी माना जाएगा शुरू के 2 घंटे का। कूच बिहार में 9 बजे तक 17.56% और जलपाईगुड़ी में 18.50%। मालदा में 16.96% मतदान हुआ है। तो ये एवरेज अगर हम निकालें तो 20% 19% के करीब ये पूरा मतदान है। हालांकि गर्मी बहुत है और इसीलिए ज्यादातर वोटर सुबह के समय निकलते हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ रिपोर्टर्स भी बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले जो गेस्ट हमारे स्टूडियो में आ गए हैं, पहले हम उस पैनल से आपका तारुफ करा दें और उसके बाद रिपोर्टर्स का हम रुख करेंगे। अभिज्ञान प्रकाश सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। राजेश जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार, एसके दत्ता बंगाल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ मौजूद है। टीआर रामचंद्रन जी साउथ के एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ 2 पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़ेंगे, बीजेपी के ईशान त्यागी और तुहीन सिन्हा जो है वो ईशान त्यागी कांग्रेस के मैं कर रही हूँ। ईशान त्यागी कांग्रेस से और तुहीन सिन्हा जो है वो बीजेपी से। और रिपोर्टर्स हमारे साथ क्योंकि मौजूद है तो पहले उनका रुख। बिल्कुल, प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ब्रिजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नीरज पांडे हमारे साथ हैं। सबसे पहले नीरज, मैं आपके पास आऊंगा, जरा जिस बूथ पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए और टटोले की कोशिश कीजिए कि अब जब 10 बजे का वक्त हो चुका है, वोटिंग चलते हुए लगभग 3 घंटे का वक्त है, क्या अब लोग राजी हो रहे हैं ये साझा करने के लिए कि जहन में मुद्दे क्या हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपसे आप बात कर रहे थे तो लोगों से पूछा, तो लोगों के अलग अलग अपने वर्जन थे। कोई भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहा था, कोई रोजगार को मुद्दा बना रहा था और कोई चाहता था कि 1500 रुपये हमें जो मिल रहा है वही अच्छा है। लेकिन ये जो है आसनसोल का रेलवे स्कूल है जहाँ पर ये पोलिंग बूथ है और सुबह से ही देखा हम लोग लगातार कंटिन्यू लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़, और पर्चियाँ लेने के लिए भी लंबी लाइनें लगी हैं। कुछ यहाँ महिलाएँ भी हैं और मुझे लगता है बड़ी पढ़ी लिखी परिवार से हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? रेखा मिहारिया। हाँ, रेखा मिहारिया। जब चुनाव आदमी होता है, वोट डालने जाता है तो कुछ ना कुछ सोच के जाता है, कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ विचार होते हैं। आपके विचार क्या हैं? स्वच्छ भारत, हाँ, पढ़ी लिखी जनता। ये तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले नारा दे दिया था, पढ़ी लिखी जनता। ये 2 महिलाएं हैं, आप लोग भाग क्यों रही हैं? आपने वोट कर दिया? नहीं, अभी जस्ट आए। अभी जस्ट आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं। क्या इश्यूज हैं इस इलेक्शन के और क्या मुद्दे मानती हैं कि इन मुद्दों पर वोट करना चाहिए? वैसा देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मतलब पॉलिटिक्स के मतलब लेके हमको उतना आइडियाज़ नहीं है और हम ज़्यादा क्लियर करना भी नहीं चाहते। लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसको ही वोट देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट देना ही चाहिए, ऑब्वियसली देना चाहिए। बिल्कुल। चाचा, वोट कर दिया आपने? क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद शराफत हुसैन। तो वोट क्या मुद्दे मानते हैं इस चुनाव के? SIR मुद्दा है? एकदम। तो आप तो यही स्थानीय होंगे? एकदम स्थानीय है, यही आसनसोल का पता है। लेकिन जो घुसपैठी उनको तो निकाल दिया। निकाल दिया तो क्या है? जो है बहुत सारे लोगों का वोट कट गया। तो आपके किसी जानने वाले का वोट कटा? आपके जानने वाले का वोट नहीं कटा? ना। मतलब जिनका वोट कटा वो ठीक ही कटा होगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विश्वनाथ अग्रवाल है। विकास के मुद्दे पर वोट दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त? हाँ। अभी भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से ही बंगाल का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, ये भ्रष्टाचार मुक्त अगर हुआ तभी बंगाल का विकास हो सकता है। एक तो भ्रष्टाचार विषय हो गया, दूसरा विषय क्या है? दूसरा विषय है कि शांति होनी चाहिए। शांति, अभी अशांति है। हाँ, लॉ जो है, कानून अपना काम नहीं कर रहा है। ओके, कानून अपना ढंग से काम करे, उसी में विकास होगा, उसी में भ्रष्टाचार मुक्त होगा, उसी में भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो देखिए, लगातार नीरज आपके पास आएंगे, लेकिन इस समय हमारे पास स्टूडियो में भी गेस्ट हैं और अभिज्ञान हमारे साथ मौजूद है। अभिज्ञान का एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है पत्रकारिता में, इलेक्शन कवरेज में। अभिज्ञान, किस चश्मे से आप देख रहे हैं बंगाल के चुनाव को भी और तमिलनाडु? लेकिन छोटा जवाब रखिएगा, बहुत सारे मेहमान मेरे साथ। मैं सिर्फ बंगाल की बात करूंगा, पहले जो कहा था उसी को रिपीट करूंगा। बीजेपी के लिए बहुत अच्छा चुनाव है, इसका सीधा मेरा लॉजिक है, भले बीजेपी सरकार बनाए या ना बनाए,
लेकिन पॉलिटिकल लैंडस्केप पे पश्चिम बंगाल के जो जगह वामपंथी पार्टियों और कांग्रेस से खाली हो गई है, अब वो जगह बीजेपी को चली जाएगी। तो अर्थात अगर ममता बनर्जी सरकार भी बना लेती हैं तो उनके सामने बीजेपी एक बहुत तगड़ा विपक्ष होगा आने वाले समय में। ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। सहमत हैं जो अभिज्ञान कह रहे हैं कि बीजेपी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, भले ही आप सरकार बनाने में कामयाब हो पाए या ना हो पाए? नहीं, जो अभिज्ञान कह रहे हैं वो चूंकि जो कुछ सामने दिख रहा है और जो फैक्ट दिख रहे हैं, और एक बात मैं बार बार इस पूरे चुनाव में कह रहा हूं कि जब पिछला चुनाव था तो 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी या नहीं पाएगी इसकी बहस हो रही थी। ये पहला चुनाव है जिसमें कहा जा रहा है क्या वो 150 मान लीजिए 294 के लिहाज से उसको आधा करके मैजिकल नंबर कहिए, वहां बीजेपी पहुंच पाएगी क्या, इसकी बात हो रही है। और एक जो सबसे बड़ी निशानी होती है कि ममता बनर्जी इस बार रिएक्शन नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है उसके रिएक्शन में वो आ रही है, और दोनों पार्टियों को ये लगता है कि उनकी लड़ाई बहुत कांटे की लड़ाई है, एक कोई चीज हुई और उससे कांटा झुक जाएगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी देख रहा था, आज सुबह से जब से मतदान शुरू हुआ है, जहां जहां वोटिंग में लोग लगे हैं, हर कोई कह रहा है SIR जरूरी था, घुसपैठिए थे, उनको निकालना चाहिए। अब ये सवाल भले आए कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि SIR से उनकी नाराजगी भी है, हमने सुनवाया उन दर्शकों को। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर बता दें, और फिर बालचंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेफ्ट नेता है, नेता CPI है, उनका भी रुख करेंगे। TMC सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा बयान दिया है। वोट डालने के बाद कीर्ति आजाद बोले